देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, जहां एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे पर बिहार पहुंच चुके हैं और ओवैसी के आगमन के साथ ही राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। उन्होंने बिहार आते ही विपक्ष खासकर राजद और तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए सीधा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ा था, अब सीमांचल की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। इसी के साथ साथ ओवैसी के इस बयान के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, जहां वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि ओवैसी का दौरा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज इंडिया महागठबंधन से संतुष्ट है और इस बार भाजपा को हराने के लिए एकजुट है। वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि भाजपा की ओर से अरविंद सिंह ने बयान दिया है ओवैसी के बिहार दौरे का एनडीए पर कोई असर नहीं है। उनका कहना है कि अगर किसी को चिंता करनी है तो वो इंडिया गठबंधन है, वही क्योंकि एनडीए को जनता पर पूरा भरोसा है और उनकी पकड़ बिहार में मजबूत है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर दोनों ही नेता, आप देखिए उनका बयान। देखिए, बिहार का जो है अल्पसंख्यक भाई और मुसलमान भाई जो है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई माले, जितने भी इंडिया गठबंधन के ब्लॉक हैं, उससे हमारे मुसलमान भाई और अल्पसंख्यक भाई काफी खुश हैं और विश्वास है। और ओवैसी साहब के तो आने से भाजपा को फायदा होता है, बीजेपी मजबूत हो जाती है। बीजेपी को देख लीजिए, उठा के बिहार का अगला 15 साल और 10 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, तो मेन मुद्दा है भाजपा को भगाना है, बिहार को बचाना है। बीजेपी भगाओ, बिहार बचाओ का नारा है। तो ये सब राजनीति लोग समझ चुका है, ये सब अब चलने वाला नहीं है। जहां भाजपा को फायदा होगा तो वो सब बात हम लोग नहीं करते हैं। भाजपा को भगाना है, बस एक ही नारा है, भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ। एमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसुद्दीन ओवैसी आज जो किशनगंज में सम्मेलन करने जा रहे हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। इस देश में सभी को अपना राजनीति करने का, अपना पार्टी चलाने का, अपना सामाजिक ताना बुना बुनने का अधिकार है। इसलिए हम विकास पर विश्वास करते हैं, राष्ट्रवाद पर विश्वास करते हैं और जन कल्याण के भावनाओं से एनडीए विश्वास करता है। लेकिन जो किसी को गलतफहमी हो जाती है कि ये समाज मेरा वोट बैंक है, इसको मैं पंचर बनाने से ऊपर उठने नहीं दूंगा, और उसमें उसी समाज का कोई व्यक्ति नेता हो जाएगा तो कुछ दलों को सीना फटने लगता है। जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं, वैसे लोगों की बेचैनी हो रही है। ओवैसी से हम एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो फर्क पड़ने वाला है वो लोग चिंतित हैं और व्याकुल हैं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे वीआईपी पार्टी से और बीजेपी की ओर से क्या कुछ हमें सुनने को मिल रहा था। अब जब ओवैसी सीमांचल की जमीन पर है, सभी की निगाहें इस बात पर है कि वो क्या रणनीति अपनाते हैं और उनके इस दौरे से बिहार की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो ये तो सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।